स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर सीरीज। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 कवर किया था, जहां हमने डीपली समझा था कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उसकी जरूरत क्यों पेश आती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क समझा था और हमने इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करने के लिए एक चेकलिस्ट पढ़ी थी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, लार्ज स्मॉल, बिजनेस की नेचर कैसे फैक्टर करती है, मैन्युफैक्चरिंग साइज, ट्रेडिंग और उसकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ही हमारे पास ये पिछले लेक्चर का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, जो हमने पिछले नंबर 2 के लास्ट में भी पढ़ा था। लेक्चर के स्टार्ट में ही आपके हैंडआउट्स में एक बहुत ही अहम बात लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन है वेरियस एट्रीब्यूट्स। पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दुनिया की कोई सी भी दो ऑर्गेनाइजेशंस 100% सेम नहीं हो सकती। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो एक उससे डिफरेंट होगी, चाहे वो एक ही मार्केट में काम कर रही हो। उनकी कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाती है। इसलिए हर कंपनी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करते वक्त 5 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहला है साइज, कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है, स्ट्रक्चर्स, उनका ढांचा कैसा है। हमारा पहला टॉपिक है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। देखते हैं कि साइज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कैसे बदलती है। सबसे पहले है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैव सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। दे नीड इनवेरिएबली ग्रोस फ्रॉम द लिमिटेड स्कोप एंड ऑपरेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके मोहल्ले की कोई बड़ी किराना स्टोर या एक छोटा सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ 5 से 10 लोग काम करते हैं, या फिर एक होलसेलर, यहाँ काम करने का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है क्योंकि काम लिमिट में होता है। इसलिए लंबी चौड़ी मैनेजमेंट के कोई लेयर्स या लेवल्स नहीं होते और ना ही बनानी पड़ती है। एक या दो आला अफसरान जैसे मालिक या उस कंपनी का CEO सारा काम खुद ही मैनेज कर लेता है। नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय से मशवरा नहीं लिया जाता, सारे फैसले सेंट्रली टेकन होते हैं। मतलब के जो टॉप लेवल पर होते हैं सिर्फ वही फैसले करते हैं। जैसे अगर किराने की दुकान है तो उसमें जो उसका मालिक होगा वो सारे फैसले खुद ही करेगा, उसको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग कम होते हैं तो रूल्स और फॉर्मेट चेंज करना आसान। ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स नहीं चाहिए होती, लेकिन इनकी बेसिक जरूरत क्या होती है, आजकल की टोटल सेल कितनी हुई है, डे टू डे ट्रांजेक्शन, कैश कितना आया है, कैश मैनेजमेंट, किस पार्टी से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने देने हैं। बस इनकी डेली की यही इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है। अगला टॉपिक है हमारे पास मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मली अ फैमिली ओनरशिप रन बाय ब्रदर्स, फादर, सन। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग दीस डेज व्हिच आर बीइंग रन बाय द फैमिलीज मेंबर्स। मीडियम साइज जो ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में लोकल बेकरी चेन्स या लोकल कपड़े की मिल्स हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज आमतौर पर फैमिली बिजनेस होती हैं जो बाप बेटे या भाइयों की पार्टनरशिप से चलती हैं। यहाँ सबसे अहम चीज ट्रस्ट, भरोसा होता है। इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि माहौल बहुत इनफॉर्मल होता है, यानी प्रोफेशनल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फैमिली मेंबर्स के अंडर ही चलती है, क्योंकि सारी अहम जो पोजीशंस है फैमिली मेंबर्स के पास होती हैं, तो अंदर की रिपोर्टिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो अहम टर्म्स यूज होती हैं, सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज एंड डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज। सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि काम को ठीक से अलग अलग लोगों में बांटना, और डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अपने इख्तियारात किसी और को देना। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फैसले सेंट्रलाइज होते हैं और इनका स्ट्रक्चर माहौल के हिसाब से जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे ही बिजनेस छोटे से मीडियम होता है, अब इन्हें सिर्फ डेली सेल्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मॉनिटरिंग की रिपोर्ट चाहिए होती है, ताकि वो देख सके कि बिजनेस ठीक चल भी रहा है कि नहीं। तीसरे नंबर पर आती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास MNCs, मल्टी नेशनल कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मौजूद होती हैं, जैसे PTCL है, नेस्ले है या PSO है। हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी बड़ी है? हम इन 6 चीजों से अंदाजा लगाते हैं। उनके एम्प्लॉयज की तादाद कितनी है, उनकी सालाना टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स कितनी है, ब्रांचेस कितनी है, प्रॉफिट का साइज क्या है, उनके एसेट्स कितने हैं या उनके एसेट्स की वैल्यू कितनी है, और वो कितने अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसकी डेफिनेशन हमारे हैंडआउट्स में लिखी हुई है कि यूजुअली सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। कि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपनी लार्ज स्केल्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से पहचानी जाती है। ऐसी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए एक या दो लोग काफी नहीं, बल्कि इनको चलाने के लिए बहुत सारी लेयर्स वाला स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसको मल्टी टियर्ड लेयर्स कहते हैं। मसलन CEO, उसके नीचे डायरेक्टर्स, फिर जनरल मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्रमोशन के प्रॉपर तरीके होते हैं। ऐसी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा डिटेल वाली होती है। इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्लानिंग रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, और इनका सिस्टम ऐसी रिपोर्ट्स बनाता है जो हर एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को उसको इनके दिए गए टारगेट्स के साथ मेजर कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है
ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, इन सबसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन की जरूरत बदल सकती है। हैंडआउट्स में 3 बड़ी किस्में सेक्टर्स बताए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ऐसी कंपनी जो रॉ मटेरियल्स लेकर उससे फैक्ट्री में कोई नई चीज बनाती है, जैसे होंडा कार्स बनाती है या कोई कंपनी कपड़ा बनाने का प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए इन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसमें सब प्रोसेस की डिटेल हो। टोटल कॉस्ट कितनी आई, क्या फैक्ट्री का प्रोडक्शन टारगेट पूरा हुआ, क्वालिटी ठीक है और डिलीवरी का शेड्यूल क्या है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स वो होते हैं जिनके प्रोडक्ट इनटेंजिबल होती है, यानी जिनका फिजिकल वजूद नहीं होता, उसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनीज, सोंग, जैज, हॉस्पिटल्स या एयरलाइंस कंपनीज जैसे पीआई है। यहाँ कोई फिजिकल चीज बिक नहीं रही होती, इन कंपनीज के अंदर कोई फिजिकल चीज नहीं बिक रही होती, बल्कि सर्विस दी जा रही होती है। इनकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में सबसे अहम होता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, या जो कस्टमर है वो खुश है, सर्विस की क्वालिटी कितनी बेहतर है या बेहतर की जा सकती थी, और रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर या प्लेन ठीक से मैनेज हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिंग सेक्टर। ट्रेडिंग सेक्टर उन्हें कहते हैं जो बनी बनाई चीजें पीछे से खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट रखकर आगे भेज देते हैं, जैसे इम्तियाज सुपरमार्केट, मेट्रो या केयर फोर। इनको हर प्रोडक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी आइटम कितनी बिक रही है यानी वॉल्यूम ऑफ सेल, स्टॉक में क्या बचा है और कब नया मंगवाया जाए, स्टॉक मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन, मार्केट में डिमांड क्या है और कस्टमर की प्रोफाइल क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस पूरे लेक्चर का निचोड़ कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटे से बड़ा होता जाता है तो और उसके काम करने का स्केल एक्सपैंड होता है, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ एक्सपैंड होती जाती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरियात रिक्वायरमेंट भी लाजमी एडजस्ट और अपग्रेड करना पड़ती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।